नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने मोहित अग्रवाल सर दोबारा आपके सामने प्रेजेंट हूँ, उपस्थित हूँ। चैप्टर 8 टेक्नोमेट्री से रिलेटेड दूसरा वीडियो लेकर, जिसमें हमने बताया था कि हम आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा, हमने उसमें फॉर्मूले बताए हुए हैं, जिन फॉर्मूले का यूज़ करके हम चैप्टर को सॉल्व करेंगे। अब इसमें उसी के आगे कुछ फॉर्मूले हैं जिसको हम आइडेंटिटीज़ कहेंगे, क्योंकि ये 4 मार्क्स के लिए आइडेंटिटीज़ सॉल्व करने के लिए भी आएगी और इन्हीं आइडेंटिटीज़ को हम अभी लिखेंगे। 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं। फर्स्ट आइडेंटिटीज़ आपकी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम इस आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करें तो यहाँ से निकलेंगे फॉर्मूले हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्लस पर इसका ट्रांसफ़र करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये फर्स्ट, इसी को और आगे हम सॉल्व करेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रख देते हैं, साइन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गए फर्स्ट आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूले। अब इसी आइडेंटिटीज़ को हम करते हैं सॉल्व। तो देखिए ट्राइंगल बना लेते हैं हम। नाम दे देते हैं ए बी सी और यहाँ एंगल आ गया थीटा। ये कहलाता है परपेंडिकुलर, ये कहलाता है बेस और ये कहलाता है हाइपोटेनियस। हिंदी में कहते हैं इसको हम लंब, इसको कहते हैं आधार और इसको कहते हैं कर्ण। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये पाइथागोरस एक थ्योरम भी बोल सकते हैं, पाइथागोरस हम इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमको ये कहता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हिंदी में कहेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग। तो कर्ण कितना हमारे पास हाइपोटेनस ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर, लंब परपेंडिकुलर ए बी है, ए बी स्क्वायर प्लस बेस आधार बी सी है, बी सी स्क्वायर। अब हम इस आइडेंटिटीज़ में देखेंगे, हमको साइन चाहिए है, कॉस चाहिए है। तो साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। साइन थीटा हमने पढ़ा हुआ है कि परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास डायग्राम में ए बी है और हाइपोटेनस डायग्राम में हमारे पास ए सी है। इसी प्रकार कॉस में देखें, कॉस में फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा साइड हमारे पास बी सी है और हाइपोटेनस जो कर्ण है वो कौन सा है डायग्राम में ए सी। ये वो तो देखो, हम देखते हैं, गौर करते हैं कि सभी में हमको देखने को मिलता है कि डिवाइड में क्या आ रहा है ए सी। इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन जो भी निकला हमारे पास, इसमें हमें ए सी का डिवाइड करना पड़ेगा। साथ में क्या है यहाँ पर स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर। करते हैं सभी में डिवाइड, तो ए सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर। ये ए सी से ए सी कैंसिल, तो यह बचेगा 1। ए बी अपॉन ए सी, देखें ए बी अपॉन ए सी क्या बन रहा है, साइन, तो ये हो जाएगा साइन, साथ में स्क्वायर लगा है इसलिए स्क्वायर थीटा। अब बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी क्या बना, कॉस, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी सॉल्व हो गई, प्रूव हो गया। क्लियर है चीज़ें, इतना समझ में आ गया। चलिए डायग्राम सेम रहेगा, अब हम इसी से यूज़ करते हैं सेकेंड आइडेंटिटीज़ का। तो सेकेंड आइडेंटिटीज़ होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस पर इसका ट्रांसफ़र कर दें तो ये हो जाएगा -1। अब हम 1 को यहीं रहने देते हैं, 10 को वहाँ लेकर जाते हैं। तो सेकेंड आइडेंटिटी और सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 10 का ट्रांसफ़र कर दिया हमने, तो प्लस पर से ट्रांसफ़र होकर माइनस में हो गया। अब हम इस आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करें, इसको लेकर आते हैं, फिर से हम वो डायग्राम बना लेते हैं सेम। क्लियर है, ये हो जाएगा ए, ये बी और ये हो जाएगा आपका सी। तो ये टेन थीटा, ये थीटा ले लेते हैं अपन क्यों, ये परपेंडिकुलर हिंदी में कहेंगे लंब, ये बेस हिंदी में कहा जाएगा इसको आधार, और ये हाइपोटेनस हिंदी में कहा जाएगा इसको कर्ण। फिर लगाते हैं पाइथागोरस।
क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में अगर आप चाहें तो यहाँ हमने लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं हिंदी में भी, हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो हाइपोटेनस फिर से वही लगाएंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास है बी सी। सेम यहाँ तक तो एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ फ़र्क आएगा हमारे पास कि डिवाइड किससे करना है हमको। तो देखें यहाँ पे अब टेन थीटा है, तो टेन थीटा के लिए हमने फार्मूला देखा था अभी पीछे जब फर्स्ट वीडियो में अगर बात करें, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या था, बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी था, तो बेस क्या था हमारे पास बी सी, मतलब डिवाइड में क्या आ रहा है बी सी। तो सीधी सी बात है, हमको इस पर किसका डिवाइड करना पड़ेगा, बी सी का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी प्रकार सेक थीटा की अगर हम बात करें तो सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस का। तो यहाँ पे फॉर्मूला किसका हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस ए सी है, बेस हमारे पास बी सी है। क्लियर है, सभी में डिवाइड आ रहा है बी सी, तो बी सी का डिवाइड कर देंगे, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या है स्क्वायर, इसलिए डिवाइड बाय बी सी स्क्वायर। तो ये ए सी स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ भी हो जाएगा बी सी स्क्वायर। तो ये बी सी से बी सी कैंसिल हुआ, प्लस वन हो जाएगा ये ए बी अपॉन बी सी की बात करें तो ए बी अपॉन बी सी क्या हमारे पास 10, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और ए सी अपॉन बी सी क्या बचा हमारे पास सेक, इसलिए हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये सेकेंड आइडेंटिटी होगी हमारे पास। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, ये भी प्रूव होगा। अब थर्ड आइडेंटिटीज़ की अगर हम बात करें तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, थर्ड आइडेंटिटीज़ को। क्लियर है, चलिए थर्ड आइडेंटिटीज़ हमारे पास होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको फिर से हम सॉल्व करें, यहाँ के फॉर्मूले निकालें इसके, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस पर इसका ट्रांसफर करेंगे तो -1। इसी प्रकार 1 की वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ +1 प्लस पर है, ये कॉट स्क्वायर थीटा इसका ट्रांसफर कर देते हैं, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा 1। ये आइडेंटिटी सॉल्व हो गई यहाँ से हमारे पास। क्लियर है, चलिए अब इसको और सॉल्व करते हैं, हम डायग्राम बना के आइडेंटिटी सॉल्व कर देते हैं। थीटा ये ए बी और इसे, तो ये कहलाएगा हमारे पास लंब, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, ये हो जाएगा आधार, इसको बेस कहेंगे, और ये हो जाएगा कर्ण, इसको हम हाइपोटेनस कहेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर से हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं पाइथागोरस से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, ए सी परपेंडिकुलर ए बी और बी सी हो जाएगा हमारे पास आधार। अब यहाँ देखें कॉट आ रहा है, ठीक है, तो कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है, टेन का अपोजिट होता है। तो कॉट थीटा के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बेस क्या है बी सी, परपेंडिकुलर ए बी, तो डिवाइड में क्या आ रहा है ए बी, इसका मतलब ए बी का डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसी प्रकार हम कॉसेक पे देख लें, तो कॉसेक क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण और परपेंडिकुलर मतलब लंब। तो कर्ण कितना हमारे पास ए सी, और ये परपेंडिकुलर जो लंब है वो कितना है हमारे पास ए बी। तो सभी के डिवाइड में देखें ए बी आ रहा है, इसका मतलब किसका डिवाइड करना पड़ेगा हमें, डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर कर देते हैं इसको पूरा डिवाइड। तो ये हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर। क्लियर है, तो ए बी से ए बी कैंसिल हुआ, तो ये बचेगा 1 बी सी अपॉन ए बी। तो यहाँ देखें बी सी अपॉन ए बी कॉट बनता है, कॉट स्क्वायर थीटा आगे स्क्वायर लगा हुआ है, ए सी अपॉन ए बी कॉसेक, तो यहाँ हो जाएगा
कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गई आपकी थर्ड आइडेंटिटी। तो तीनों आइडेंटिटीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में ये 4 मार्क्स की आती है। तो ये आपसे कम से कम इसको बनना चाहिए। सॉल्व कर आप देखिए इसको। कहीं पर कोई डाउट आता है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर है? कोई भी डाउट आता है तो स्टार्टिंग में ही हमने इस पर एक नंबर दिया हुआ है अपना। क्लियर है? एक नंबर हमने इस पर अपना क्लियर है स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कैसे बना है आप हमको ये लाइक करके बताइए, कमेंट करके बताइए। थैंक यू।